गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर थर्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। देखो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन में आपको बता दूं। ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन A या हम रेडियस ले सकते हैं, रेडियस ले ली R। सपोज दिस वन इज V1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2, V1 ग्रेटर V2 और करंट इधर पास हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है R1। ओके, तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, प्रूव दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, E इक्वल टू रो J या J इक्वल टू सिग्मा E। अदरवाइज ये रिलेशन इस तरह से लिखा जाता है, J इक्वल टू सिग्मा E और 1 अपॉन सिग्मा को क्या होता है रेसिप्रोकल इसका रो। तो देखो यहां से हम सोल्व करें इसको, तो E को हम लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन dx। E को क्या लिख सकते हैं हम? dV अपॉन dx। dx क्या है? देखो मैं यहां पर छोटा कोई स्मॉल पार्ट ले लेता हूं, ठीक है। ये पार्ट है, इसकी लेंथ मैंने ले ली dx और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया dV। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? माइनस dV अपॉन dr। क्लियर? इक्वल टू रो J होता है I अपॉन A। A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A। तो अब देखो यहां से हम सोल्व करें तो मेरे पास आ गया माइनस dV इक्वल टू रो I अपॉन A इंटू dx। और अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम V1 टू V2 और लेंथ 0 टू L। ये सब कांस्टेंट है 0 टू L। तो देखो ये हो गया V2 माइनस V1, या माइनस है तो V1 माइनस V2 इक्वल टू रो I और dx का हो गया अपने पास x 0 टू L। और ये हो गया V1 माइनस V2 I को इधर ले आया मैं इक्वल टू रो L। और देखो यहाँ पे क्या था अपने पास, ये सॉरी A और V1 अपॉन V2। देखो ये जो अपने पास रिलेशन आया, ये ध्यान रखना, ये क्या आ गया V अपॉन I, रेजिस्टेंस R। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये था अपने पास इसका तरीका रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। ये बहुत काम में आने वाला है, ये जो फॉर्मूला है अब आगे भी अपन इसको काम में लेने वाले हैं। तो देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में देखो हमें कंडक्टर इस तरह से दे दिया, ये कोई कंडक्टर वायर है, होलो कंडक्टर ले रहे हैं हम। देखो इस तरह से गिवन है, ठीक है। यहां हमें जो गिवन वैल्यू है, देखो ये इसका सॉलिड पार्ट है, ये इसका सॉलिड पार्ट है, ये इसका सॉलिड पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसका सॉलिड पार्ट है। ये सॉलिड पार्ट हो गया इसका। और अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज V2 है और ये V1 ग्रेटर देन V2 है। सो करंट की डायरेक्शन होगी रेजिस्टेंस R। तो हमें क्वेश्चन में है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। सपोज इनर सरफेस का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये ले लेते हैं, आउटर सरफेस का जो रेडियस है ये ले रहे हैं D। तो अभी जो हमने अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो हमने क्या पढ़ा था भाई यहाँ पे, E इक्वल टू रो इंटू J। और यहाँ फिर से मैं अभी जो तरीका अपनाया था, हम यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, इस पार्ट की
जो लेंथ है ये dx ली, टोटल लेंथ हमें कितना मिला था, l मिला था। हमने सिर्फ इस पार्ट का लेंथ क्या लिया, dx। अब e को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx रो j i अपॉन a क्रॉस सेक्शन पाई b स्क्वायर माइनस, देखो ये अंदर से बोलो है तो हम क्या लेंगे, पाई b स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन a ले लिया हमने। j इक्वल टू क्या ले लिया, i अपॉन a, समझ गए। j इक्वल टू हमने क्या लिया, i अपॉन a, और a क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, पाई b स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया, देखो माइनस dv इक्वल टू रो i अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx, और अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं फ्रॉम v1 से v2, टोटल लेंथ 0 टू l कंडक्टर के लिए। तो देखो ये हो गया अपने पास v1 माइनस v2, अपर लिमिट माइनस और माइनस है v1 माइनस v2 इक्वल टू रो i अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और dx का अपने पास क्या हो गया, n। ठीक है, और v1 माइनस v2 अपॉन i को इधर ले आए तो ये अपने पास रो l अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और देखो अब अपने पास यहाँ पर जो आ गया, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला आ गया अपने पास, R इक्वल टू रो i अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से ही आपने देखो बहुत ही बढ़िया से एक क्वेश्चन देख लिया हमने। इसमें किसको काम में लेना है अपने को, ये जो रिलेशन है ये बहुत काम करेगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन में अपने को मॉडिफाई करके दिया जा सकता है, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, इस तरह का जो क्वेश्चन लिया था अपन ने, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं भाई। देखो किस तरह से, ये तो होलो कंडक्टर लिया, ये होलो कंडक्टर लिया है, ये तो सॉलिड पार्ट इसका, ये तो इसका हो गया सॉलिड पार्ट। ये जो पार्ट है इसका सॉलिड पार्ट है, जो अपन डार्क साइडेड कर रहे हैं, ये इसका सॉलिड पार्ट है। और इसी तरह का क्वेश्चन अभी किया था अपन ने, क्या कि देखो इसकी यदि रेडियस है, ये इसका एक्सिस, इनर रेडियस हमने ले ली a और आउटर रेडियस हमने ले ली b, आउटर रेडियस ले ली b। अब जो बात है रेजिस्टेंस फाइंड करने की, सर यही क्वेश्चन तो हमने पहले किया था, हाँ, लेकिन अब हमसे क्या चेंज हो गया भाई, इसमें हमने क्या करना है, यहां जो इनर पार्ट का जो पोटेंशियल है ये v1 है, आउटर पार्ट का जो पोटेंशियल है v2 है, और v1 ग्रेटर देन कैसा v2 है। तो करंट जो पास होगा इसमें, देखो इसका डायरेक्शन जो है इस तरह से रहेगा, ये रेजिस्टेंस है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस, समझ गए, इसकी इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ करंट पास हो रहा है। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो किस तरह से करेंगे भाई, वापस देखो हम वही तरीका अपना रहे हैं, E इक्वल टू रो इंटू जे। और अब मैं क्या काम करूंगा, यहां ध्यान देना आपको, देखो यहां मैं एक स्मॉल पार्ट ले रहा हूं, यहां मैंने एक स्मॉल पार्ट ये ले लिया, सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस है ये हो गया r, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस dv, और इसका थिकनेस हमने ले लिया dr। ठीक है, तो अब E इक्वल टू मैं अभी जैसे ले रहा था माइनस dv अपॉन dr रो, और j का ले लिया मैंने i अपॉन a, और यहां से मैं सोल्व करूं इसको, तो अब देखो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, जो माइनस dv अपॉन dr
तो माइनस डी वी इक्वल टू रो आई अपॉन ए इंटू क्या हो गया डी आर। और अब देखो माइनस डी वी इक्वल टू रो आई अपॉन ए पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू डी आर। और अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं फ्रॉम v1 से v2 और कंडक्टर की लेंथ वो 0 टू l। टोटल लेंथ हम क्या ले रहे हैं इसकी l 0 टू l। तो देखो ये हो गया v1 माइनस v2 इक्वल टू रो आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू l। तो ये एक तो ये तरीका अपनाया था। तो देखो अपन ने जो ये किया इन जनरल स्टूडेंट ये करके वही रिजल्ट ले आता है और यहाँ हो जाती है गड़बड़ कि हम बिल्कुल वही करके ला रहे हैं सर, गलत का हुआ, गलत हुआ बेटा। ये जो प्रोसेस आपने जो ये एरिया लिखा, ये जो एरिया लिखा, ये जो एरिया आपने पुट किया, ये रॉन्ग पुट किया, ये एरिया रॉन्ग पुट किया, इसलिए क्वेश्चन आप लगेगा कि सही चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्रॉस सेक्शन ये नहीं था, क्रॉस सेक्शन ये है सिलेंड्रिकल सरफेस, इस तरह की सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होता है ये कितना होता है बेटा 2 पाई आर एल ये रहता है। तो आप ये रख दोगे तो ये हो जाएगी गड़बड़, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। ध्यान आ गया, ऐसी गड़बड़ अपनी ना हो। तो एरिया की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आप समझ गए होंगे कि गलती के चांस जो यहाँ थे, हमने क्या किया माइनस डी वी इक्वल टू रो आई अपॉन एरिया लिख दिया 2 पाई आर एल इंटू डी आर। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम v1 से v2 और 0 से इसकी लेंथ क्या ले लेंगे l। ठीक है, 0 से हम क्या ले लेंगे l। ऐसे 0 से l ले लोगे तो फिर यही हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें 0 से l ना लेके इसकी लिमिट्स क्या लगानी है बेटा, यहाँ पे जो गलती हो रही है मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि 0 से l तो ये लेंथ हुई, हमें तो a से b, देखो यहाँ जा रहा करंट a से b, तो इसकी लिमिट्स आप जो लोगे ये लिमिट्स क्या लोगे फ्रॉम a टू b, ये लिमिट्स लोगे। ठीक है, l तो कांस्टेंट था यहाँ पे। तो अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास v1 माइनस v2 इक्वल टू रो आई अपॉन 2 पाई l, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ बच गया 1 अपॉन r इंटू डी आर। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे a से b तक, a से b तक। तो v1 माइनस v2 i को तो मैं इधर ले आता हूँ, और ये हो गया मेरे पास रो अपॉन 2 पाई l और 1 अपॉन r डी आर। इसका क्या हो गया log r a टू b। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। देखो ये तो अपने पास क्या हो गया भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया रो 2 पाई l और नेचुरल लॉग b माइनस a, यानी लॉग m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा दो b अपॉन a। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सोल्व कर लिया। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं इसके बाद में, है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा, मैंने गलती भी बता दी कहाँ हो सकती है। एक तो एरिया इस तरह से लिखेंगे और फिर इनर सरफेस या आउटर सरफेस लिमिट क्या लिखोगे a से bs और 1 अपॉन r dr क्या कर दोगे, l कांस्टेंट है, इसको इतना ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें देखो इस तरह से वेरिएबल रेडियस दिया, इसका ये कंडक्टर दिया है, समझ गए। इसका जो रेडियस है, देखो यहां पर जो रेडियस है ये हमें मिला a, और जो यहां पर रेडियस हो गया इसका ये हो गया b, ये b रेडियस हो गया, और टोटल लेंथ कितना है l। हम यहां भी सोल्व करेंगे। देखो किस तरह से सोल्व करेंगे बेटा, यहां एक स्मॉल पार्ट ले लेता हूं, ये एक स्मॉल पार्ट ले लिया मैंने, इसकी थिकनेस ले ली dy या dr, जो भी अपन ये ले लिया अपन ने dr, और इसकी जो रेडियस ले ली। ऐसे अपन एक स्मॉल पार्ट लेंगे, तो स्मॉल पार्ट लेंगे तो इसका यहां से, एक मिनट यार, ये जो है हटा दिया, ठीक है, ये हमने dx लिया और यहां से इसकी लेंथ क्या ले ली, x ले ली। यहां तक की जो लेंथ ले ली वो क्या ले ली, x ले ली। टोटल लेंथ कितनी थी अपनी, l लेंथ थी।
अब देखो यहाँ मैं इसके लिए, इस पार्ट के लिए लूं तो इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है मैं ले सकता हूं क्या, dr, और dr का मतलब रो l अपॉन a। तो a देखो इसकी l कितनी ली हमने, dx इस पट्टी का, और a इसका एरिया कितना है, पाई y स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इस dx को हटाना होगा, इस y को भी a से कहां तक लेके जाना है, b तक। तो इसके लिए आप देखो क्या काम करोगे, अब यहां ध्यान देना कि जो अपन इसके लिए काम करेंगे, यहां देखो, यहां इसको इक्वल करोगे, ये परपेंडिकुलर आपको ऐसे। तो अब देखो जो ये थीटा आ गया और यहां एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, ये जो रेडियस थी कितना था, a, यहां तक आए तो ये कितना बच गया, y माइनस a। देखो इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, और फिर इस अगले ट्राइंगल को भी देखो, यहां इसके बाद देखो, इसको देखो, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो ये डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया, टोटल b था, तो ये हो गया b माइनस a, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कितना है a और ये टोटल कितना है b, तो ये हो गया b माइनस a। तो यहां से देखो tan थीटा मैं ले लूं तो tan थीटा इक्वल टू y माइनस a अपॉन x, यहां से यहां तक का क्या लिया अपन ने, x इक्वल टू, यहां से ले तो b माइनस a, और यहां से यहां तक का अपने पास क्या हो गया l। इसको अपन सोल्व करें तो देखो ये हो गया अपने पास l y माइनस a इंटू x b माइनस a, और यहां मुझे चाहिए dx, तो d अपॉन dx कर देता हूं दोनों तरफ। देखो यहां भी d अपॉन dx कर रहा हूं, उधर भी d अपॉन dx कर रहा हूं। देखो इधर किया मैंने d अपॉन dx, तो अपने पास a तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 जाएगा, और ये हो गया l dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो यहां dx अपॉन dx किया तो ये क्या बच गया, b माइनस a। समझ में आ गई क्या, अपन ने क्या काम किया बेटा, यहां देखना, मैंने d अपॉन dx यहां कर दिया, d अपॉन dx यहां कर दिया, तो ये देखो ये l dy अपॉन dx कांस्टेंट का 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये बच गया अपने पास। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दो, हमें क्या फाइंड करना था, dx, ये dx हमने लिया था, इसको रिमूव कर दो। तो देखो यहां से मुझे dx मिल रहा है, dx इक्वल टू मुझे मिला l dy अपॉन b माइनस a, तो ये dx यहां पुट कर दो, dr इक्वल टू रो l dy अपॉन पाई b माइनस a y स्क्वायर, और अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूं, dr इक्वल टू कांस्टेंट तो रो l अपॉन पाई b माइनस a तो मैंने ले लिया, और 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू dy, इसका स्मॉल a से b तक, और इसका टोटल डिस्टेंस के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे मैं इसको, ठीक है, r का अपन लेंगे तो इधर ध्यान दो, r इक्वल टू ये अपने पास हो गया रो l अपॉन पाई b माइनस a, यहाँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर का हो गया माइनस 1 अपॉन वाई, और ये लिमिट्स होगी a और b, तो ये अपने पास r रो l अपॉन पाई b माइनस a, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट माइनस है तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b हो गया, और इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो r इक्वल टू देखो रो l अपॉन पाई b माइनस a, और यहाँ पर जो बचा ए बी इंटू बी माइनस ए, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया अपने पास, और क्या बचा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी। ये हमें रिजल्ट्स मिल गए, हमें इसके ये रिजल्ट्स मिल गए डिस्टेंस के। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। इस क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत था, इसको भी आप आराम से देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से लिंक पर जाइए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, और आपके पास सभी के पास मेरा नंबर है ही, आप उस कॉल पर करके आप मुझसे डायरेक्ट इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं, 9414079555, ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच, है ना। और अभी अपन मैं एक बार इसको समराइज भी कर दूं आपको, देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, यहां ध्यान देना।
जो पढ़ा अपन ने पढ़ा आर के लिए फॉर्मूले, और बेसिक 3 क्वेश्चन थे भाई। वैसे अपन ने 4 बना लिए थे, लेकिन जो बेसिक पैटर्न था वो 3 क्वेश्चनों का था। क्या क्या थे देखो, यहाँ ध्यान दो। पहला जो क्वेश्चन लिया हमने, ये इस तरह का कोई कंडक्टर लिया जिसकी रेडियस r थी, यानी जिसकी लेंथ l है, और इसका क्रॉस सेक्शन a, या इसका रेडियस अपन ने क्या ले लिया, r ले लिया, जो कि ये रेडियस ले लिया। तो इसके लिए हम r इक्वल टू रो l अपॉन a यानी पाई r स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस हमें लेना है जब करंट V1 से V2 की तरफ इस तरफ जा रहा है। फिर दूसरा हमने यही जो क्वेश्चन था इस तरह से लिया था, होलो कंडक्टर स्फीयर के लिए लिया। दूसरा जो कंडक्टर लिया अपन ने, ये इस तरह का लिया था। ये इस तरह का लिया था कि अपने पास ये तो इसका सॉलिड पार्ट है, ये इसका सॉलिड पार्ट है, और इनर रेडियस इसकी a, आउटर रेडियस b, और ये इसका रेजिस्टेंस V1 से V2 तक। तो यहां भी देखो फॉर्मूला वही है, रो l अपॉन पाई r स्क्वायर, लेकिन इसका कितना है, पाई b स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया था इसका। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन अपन ने जो लिया है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास था ये इस तरह से। इसमें रेडियस जो था वो अलग अलग रेडियस था। किस तरह से था, देखो यहां जो रेडियस था, ये रेडियस, ये कितना था a, और यहाँ पे रेडियस कितना हो गया b, और लेंथ तो वही l लिया है। और इसका रेजिस्टेंस जब हमने फाइंड किया तो इसका रेजिस्टेंस आ गया अपने पास रो l अपॉन पाई a इंटू b। तो देखो कहीं ना कहीं फॉर्मूले तो l अपॉन a, l अपॉन a, l अपॉन a यही है ना। तो एक क्वेश्चन और इनको आराम से हमने क्लियर भी कराया आपको। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर देखिए आप। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। घर बैठे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और यही अपना स्टाइल है कि जब फिजिक्स लॉजिक और कॉन्सेप्ट से चलता है तो शोर किस बात का। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।